तो भैया एक ट्रेलर का काम क्या होता है? एक चिंगारी सी लगा करके निकल लेना। जी हाँ, एनिमल का ट्रेलर अपना काम कर चुका है। अब सब लगे हैं अपने-अपने लगाने और बुझाने में, मतलब अपनी-अपनी थ्योरी बताने में। तो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ऐसी ही कुछ अनएक्सपेक्टेड थ्योरीज। आप पहले थ्योरीज को सुन लीजिए, उसके बाद बताइए कौन सी थ्योरीज इस मूवी में आने वाली है, या फिर आपके पास कोई अलग से थ्योरी हो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो पहली थ्योरी है कि भाई बॉबी देओल है ही नहीं। जी हाँ, भाई रश्मिका मंदाना जी का एक डायलॉग है मूवी में, अगर कहें तो भैया 2 डायलॉग हैं, लेकिन एक डायलॉग में भाई वो बात कर रही हैं एलियन भाषा में, तो उसका ट्रांसलेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में एलियन जी भी आमंत्रित हैं। अगर सुन रहे हो तो बता जाएं उसका अर्थ। तो दूसरे डायलॉग में जो रश्मिका मंदाना जी बोल रही हैं रणवीर कपूर से कि यू आर फाइटिंग घोस्ट इन योर हेड, यानी तुम अपने दिमाग में बनाए बहम से लड़ रहे हो। तो भाई इसी चीज को पकड़ कर लोगों ने बना डाली थ्योरी, और इस थ्योरी में आग में घी का काम किया है इस बात ने कि पूरी फिल्म में बॉबी देओल कुछ बोलेंगे ही नहीं। जी हाँ, लोग कह रहे हैं कि चूंकि इसमें को वो कुछ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक क्रिएशन है रणबीर कपूर के दिमाग का। तो थ्योरी नंबर 1 तो ये हो गई। दूसरी थ्योरी कहती है कि भैया फिल्म वाले अभी तक जिस एंगल से दिखा रहे हैं कि रणबीर कपूर हीरो और बॉबी देओल विलेन, वैसा कुछ होगा ही नहीं। मूवी में रणबीर कपूर होंगे असली एनिमल यानी विलेन, और बॉबी देओल बनेंगे हीरो। और कुछ लोग तो सिगरेट फूंकने वाले दृश्य को देख करके कह रहे हैं कि देख लो, मैंने कहा था ना कि अंतिम दृश्य में विलेन मर जाता है तो रणबीर कपूर मर जाएंगे। लेकिन बाबू भैया इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी हाइप और सिक्वल के जमाने में रणबीर कपूर को मार करके मेक कर सिक्वल की संभावना को थोड़ी ना मारेंगे। खैर ये तो हम सबको पता ही है कि फिल्म फादर सन रिलेशनशिप के बारे में है। रणबीर कपूर को कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके फादर के वैलिडेशन के। उन्होंने अपने छोटे छोटे बाल इसीलिए करवा लिए क्योंकि उनके पापा को छोटे बाल पसंद है, लेकिन जब पापा जी बोलते हैं बड़े बाल में भी तुम अच्छे लगते हो तो बेटा बड़े बाल करा लेता है। जी हाँ, कुल मिलाकर के हद से आगे का ऑब्सेशन है बच्चे में अपने पिता के लिए। मगर जैसा कि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, अगर हिंदी में बोले तो अति हर जगह खराब होती है। तो तीसरी थ्योरी इसी से बनी है। तीसरी थ्योरी कहती है कि फिल्म में रणबीर कपूर ही अपने पिता पर गोली चलाएंगे, यानी उनको मार डालेंगे और अपनी जिंदगी खराब करने का बदला लेंगे। और चौथी थ्योरी वालों का अलग ही नजरिया, उनका कहना है कि फिल्म में रणबीर कपूर की मां की डेथ होगी क्योंकि एक वही हैं जो रणबीर कपूर और अनिल कपूर के बीच एक ब्रिज का काम करती हैं, और इसी इंसिडेंस के बाद रणबीर कपूर का एनिमल का जो रूप है वो सामने आएगा। एक और थ्योरी तृप्ति डुमरी को लेकर है, लेकिन भैया तृप्ति डुमरी तो इस मूवी में अपने आप में एक सस्पेंस बनी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनका इसमें रोल है क्या। कोई उनको पति पत्नी और वो वाले ट्रायंगल में सेट कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि ये केजीएफ वाली रिपोर्टर बन सकती है। फिलहाल तो उनका रोल ग्रे शेड में है, यानी पता ही नहीं वो हीरो साइड या विलेन साइड है। तो भाई कुल मिला करके बोले तो एक ट्रेलर का काम जो होता है वो अपना काम कर चुका है, आग लग चुकी है। तो भाई एक ट्रेलर का जो काम होता है वो कर चुका है, अब आप अपना काम करिए, बताइए कि कौन सी थ्योरी इस मूवी में अनएक्सपेक्टेड रूप से आने वाली है। अगर नहीं पता तो अपनी वाली थ्योरी बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।